आज तो घर का सारा निजाम ही उलट पलट हो गया है। क्यों हुआ क्या, बताओ मुझे। वो सारा भाभी से घर की सारी चाबियां और सारी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। अम्मा जान उनसे बहुत नाराज है। ये सारे करतूत सारा के हैं जो अब हमारे सामने आ रहे हैं। उसकी हसद और जलन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां उससे वापस ले लूं। फवाद कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? अम्मा जान को पता चलेगा तो वो खफा होंगी। तुम्हें अब भी उन सब की फिक्र हो रही है जिन्हें तुम्हारा जरा भी एहसास नहीं है। तुम सारा दिन अपने कमरे में बंद रही, भूखी रही, किसी ने आके तुमसे पूछा तक नहीं। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। शौहर बीवी की ढाल होता है। ऐसे कैसे तुम्हें दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दूं? कैसे तुम्हारी हकतलफी होने दूं? खुदा मुझसे पूछेगा कि जब मैंने खुदा को गवाह बनाकर तुमसे निकाह किया था तो फिर तुम्हारे हकूक पूरे क्यों नहीं किए? तुम्हारे दुखों का मदावा क्यों नहीं किया मैंने? मैं तन मन रूह से तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारा सुख मेरा सुख। तुम कभी मत समझना कि तुम अकेली हो। वाद आज आपने साबित कर दिया। खुदा का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं सारा। याद रखना, शर ज्यादा देर खैर के सामने टिक नहीं सकता। याद रखना। मर गई थी फवाद। आज आपकी बातों ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। थैंक यू फवाद। मैं फवाद के लिए कितने भी पापड़ क्यों ना बेल लूं, कुछ भी कर लूं, ये कभी मेरे नहीं हो सकते हैं। आज मैंने वर्ल्ड वाइड से कितनी बड़ी फेवर लेके दी उन्हें और मेरा शुक्रगुजार होने के बजाय उल्टा नाराज होकर चले गए। जी अम्मा। अरे फरमा, तुम्हें क्या बताओ कि हमारे साथ क्या हो गया है? क्या हो गया? वो सलमान बाहर गया था, मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई है। बहुत चोटें आई हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं अम्मा, क्या करूं मैं? तुम लोगों के रोज के रोने खत्म नहीं होते हैं। चैन छीन लिया तुम लोगों ने मेरा। रोज सुबह एक नया रोना होता है इस घर में। अरे भाड़ में जाए सलमान, वो भाई है मेरा। आवारा निकम्मा,
किसी काम काज का नहीं है वो। खैर तो है फरवा, तुम्हें क्या हुआ है? आपको क्या मेरी परेशानी से? आपको तो अपनी और अपने बेटी की फिक्र है ना बस। बेटी तो जाए भाड़ में। नहीं नहीं फरवा, बेटा मुझे तेरी भी फिक्र है। बताओ क्या हुआ? फरवा, फरवा, यहाँ अपनी ही आग में खुद चलना पड़ता है और अपनी जंग भी खुद लड़नी पड़ती है। कोई किसी का साथ नहीं देता। फरवा, तुम्हें भी अपना रास्ता अपने लिए खुद बनाना है। या तो हार कर सारा के रास्ते से अलग हो जाओ, या फिर इस आग में कूद कर सबको अपना बना लो। सब कुछ कुर्बान कर दो अपना। वकार, अच्छा क्या बात है? तुम खाना नहीं खा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बच्चे याद आ रहे हैं। घर कितना सोना सोना लगता है ना उनके बगैर में। मेरा तो कमरे में जाने को जी ही नहीं करता, ना ही कुछ खाने को। तो यूं कहो ना, मारियो को इस घर में वापस लाना चाहते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बच्चों के वापस आने का मतलब है मारिया का वापस आना। और वो तो इतनी चालाक है कि कितनी डटाई से हमारी आंखों में धूल झोंकी है उसने। तुमने उसे घर से बाहर निकाला, फिर भी मजबूत रही, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बच्चे उसके पास वापस जाएंगे। अब बच्चों को वापस लेकर आओगे तो यकीनन वो भी साथ आएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। देखो बेटा, मैं अब उस फसादी औरत को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो उसे कोई दूसरा घर ले दो। ये आप क्या कह रही हैं? क्योंकि उसकी बदफितरत कभी नहीं बदल सकती। और भाई मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है, मैं और ज्यादा ये फितने फसाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने हिना की शादी के बारे में क्या सोचा है? हो जाएगी उसकी शादी भी। 1-2 रिश्ते हैं, जल्दी फैसला हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस दलदल में फंस गया हूं मैं। नहीं नहीं, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने क्यों जुल्फी और राशिद पर एतबार कर लिया? अब अम्मा को 2 लाख कहां से ला कर दूंगा? अम्मा तो मेरे टुकड़े कर देगी। सलमान, अब तेरे पास नौकरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं जुल्फी और राशिद को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, अपने 2 लाख लेकर आऊंगा।
फवाद, तुम दोनों ने अपनी मनमानी कब से शुरू कर दी? इस घर के तौर तरीके भूल गए हो तुम? हाँ, टेबल पे पड़ा हुआ खाना छोड़कर बाहर तुम लोग चले गए खाना खाने। और सारा, ये तुम क्या गेम खेल रही हो? तुमने हर बात में फवाद को आगे किया और न जाने पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें इसको सुना रही हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? सारा ने मुझसे कभी कुछ गलत नहीं कहा। फवाद तुम चुप करो, मैं सारा से बात कर रही हूँ। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुम पे अंधा एतबार किया। तुम मुझे ही बेवकूफ बना रही थी। अल्लाह जाने तुम्हारा क्या मकसद है जो तुम हासिल करना चाह रही हो। कैसा मकसद अम्मा जान? अगर तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो इसे छुपाने की कोशिश मत करो। घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी नहीं हो रही थी तो इस तरीके से बदला लोगी? बदला? कैसा बदला? आज इसने मेरे साथ जबान चलाई, बहन को बेइज्जत किया है और फरवा को दुखी छोड़कर चला गया। और गिनवाऊं? अम्मा जान, ये सब सारा पर इल्जाम है। इसने कभी मुझे आप लोगों के खिलाफ नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है और ये सच बोल रही है। तो क्या चाहती हैं, बताएं मुझे, क्या चाहती हैं? आप लोगों की तरफ सारा को बेइज्जत करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं सारा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। क्या? फवाद, तुम इस औरत के लिए अपने सारे रिश्तेदारों पे लगाओगे? ये कोई आम औरत नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। वो भी तुम्हारी बीवी है, इंपोज की गई। जिसके साथ रिश्ता निभाना सिर्फ मेरी मजबूरी है। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? वो औरत जो तुम्हें औलाद देने वाली है उसके बारे में इतनी गलत सोच। जो सच है वही बता रहा हूं। रहने दे अम्मी। और प्लीज आप ये मत भूलें कि इस वक्त ये सिर्फ सारा की जबान बोल रहा है। और जितनी जेलसी इसके दिल में है ना, ये सब इसी औरत की पढ़ाई हुई पट्टियां और कुछ नहीं। नहीं, मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की फवाद से। मैं ऐसी नहीं। रहने दो प्लीज, रहने दो तुम। और ये बताओ, और कितना बेवकूफ बनाओगी हम सबको? हाँ, शौहर के सामने शौहर की, रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदारों की। और अगर ये तुम्हारा इतना ही चहीता है तो मेरा भाई आज सुबह नाश्ता किए बगैर घर से गया क्यों? और तुम्हारी इसी गैर जिम्मेदारियों की वजह से मैंने तुमसे घर की चाबियां ली थी। एक मिनट, सारा को कैसे मालूम कि मैं नाश्ता किए बगैर गया हूं? इसलिए क्योंकि सारी रात इसने तुम्हें अपने पास बिठा के रखा। मैं रात को फरवा के कमरे में सो गया था और इसे बताए बगैर गया था मैं। मेरे पास तो वो रात से आए भी नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम गवाह हो ना इस बात की। जब तुम लाउंज में थी तुमने खुद देखा था ना, फवाद ऊपर से उतर के आ रहे थे। वैसे भी फरवा आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां इस घर की उठा रही। तुम आज इस घर की सारी जिम्मेदारियों से आजाद। शुक्र है फवाद, आपने सारी बातें इनके आगे खोल दी। मैं इनको ये बता रही थी कि आप सारी रात मेरे साथ नहीं थे और मुझे लगा कि आप फरवा के साथ हैं तो वो आपको नाश्ता दे देगी, लेकिन
ये मुझे कसूरवार समझ रहे थे। बात करती हैं आप दोनों। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि सारा दिन घर में तमाशा मचा रहा। अब फैसला आप लोगों ने करना है। अगर सारा के साथ अपना रवैया ना बदला तो मैं इसे यहां से लेकर चला जाऊंगा। जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन जो भी तुम्हारे दिल में आए करना। एक बात बताओ, अपनी माँ का दिल दुखाते हुए तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ है? और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें सारा, आखिर तुमने बेटे को माँ के सामने लाके खड़ा कर ही दिया है ना। Stop it, Maria. Stop it. Stop it, Maria. इस बात को यहीं खत्म कर बस। नहीं फवाद। अम्मी प्लीज सुनिए मेरी बात, माफ करते मुझे अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब तुम्हारे पास कोई वजह बच नहीं जाती ना तो तुम माफिया मांगने शुरू कर देती हो। एक बात सुनो, इस घर में सिर्फ तुमसे नफरत करते हैं हम सब और कुछ नहीं। इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलो यहाँ से, चलो। सारा सारा सारा, इस शख्स को तो कोई और नजर ही नहीं आता, यहाँ तक कि अपना घर तक छोड़ने को तैयार है। तो ठीक है, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की बातें सुनूं? मुझे भी चले जाना चाहिए यहाँ से। आईना मोहतात रहना। इस बार तो मैंने सारा को जाने दिया, मगर आइंदा तुम्हें मनाने के लिए इस घर से कोई नहीं जाएगा। पहले मैं अकेली थी, लेकिन अब उनकी औलाद भी मेरे साथ है और वो शख्स जिद का भी बहुत पक्का है। फरवा, तुम्हारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि तुम अपने बच्चे को इस घर जैसी आसाइशें दे सको, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे जाने से सारा का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। बहादुरी से अपनी जगह पर डटी रहो, बुज़दिलों की तरह हार मानकर बैठने का क्या फ़ायदा। सारा, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। जिस आग में मैं जल रही हूं तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी। अम्मी, वैसे आज हद हो गई, मुझे बताएं, आप अभी भी कोई फैसला नहीं लेंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है। फवाद उसकी वजह से घर छोड़ने के लिए तैयार है और तुम उसे उसकी जिंदगी से निकालने का सोच रहे। आखिर में फैसला तो आप ही का चलता है ना। एक बार आप कह दें कि वो सारा को तलाक दे दे और बाकी काम मेरा है, मैं संभाल लूंगी। अच्छा बस, मुझे मजीद परेशान मत करो प्लीज। कैसे एक्सप्लेन करूं आपको? आप मुझे बात बताइए, अगर इंसान के जिस्म में नासूर बन जाता है ना तो इंसान को वो जिस्म का हिस्सा काट के फेंकना पड़ता है मजबूरन। सारा भी इसी तरह हमारे लिए नासूर बन चुकी है अम्मी। सारा, दरवाजा खोलो। नहीं फवाद, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जाए आप पहले अम्मा जान से माफी मांगे। क्या जिद है सारा? हाँ जिद है।
ये किस तरह बात की है आपने अम्मा जान से? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उनकी आंखों में आंसू। प्लीज आप पहले उनसे माफी मांग के आए। अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं ताई मेरो जीवे बिछड़ी पूज कतार परी गाफिल रही जिससे जुनू फसाना था परी काफिर नहीं जिससे जुनू था या फसाना था अचानक यार ने आकर अचानक चाय लेकर आऊं? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर दबा देती हूँ। अरे नहीं, बस चाय ला दो। ठीक है। तौबा तौबा, फरवा भाभी ने आज ऐसा तूफान मचाया कि अल्लाह माफ करे। हाँ सही कह रही हूँ, चाबियां मिले भी एक दिन नहीं हुआ, पूरा घर घुमा के रख दिया उन्होंने। सही बात है। सारा भाभी ने कभी हमसे इस लहजे में बात की है? हमेशा कितने प्यार से बात की है। और ये फरवा भाभी हर वक्त नौकर कह कहकर हमारी ये औकात याद दिलाती रहती है हमें। तो यही तो फर्क होता है खानदानी लोगों का। क्या मतलब शकूर भाई? मतलब ये है कि फरवा भाभी छोटे घर से आई हैं, छोटी सोच है उनकी। देखा है बात बात पे हर बंदे को जूते की नोक पे रखती है। सारा भाभी बड़े घर से आई है, उनका जर भी बड़ा है और उनका दिल भी बड़ा है। सारा भाभी कितने अच्छे मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। नमक हराम, जहां खाते हो उन्हीं के खिलाफ बोलते हो। नमक हरामी की हद है तुम दोनों की। अगर मेरा बस चले ना, तुम दोनों को मिनटों में घर से बाहर निकाल दूं मैं। अच्छा है, तुम जैसे लोगों को बार बार तुम लोगों की औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम लोग इस घर के नौकर हो और अपनी औकात में रहो। दफा जाओ यहाँ से। चाय बनानी है मुझे, चले जाओ यहाँ से। मैं बना देता हूँ चाय। अपनी मनुष्य शक्ल लेके चले जाओ दोनों यहाँ से। और आज तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी मुझे। कोई अंदर नहीं आएगा आज। औकात याद दिलाएंगे ये मुझे मेरी। दफा जाओ। कभी कभी इतनी कोशिश के बावजूद भी इंसान रिश्तों में तवाज़ुन नहीं कर पाता और दिलो जान से अजीज रिश्ते भी आजमाइश बन जाते हैं। अम्मा जान सारा से बदगुमान होकर मुझसे भी मुतनफ्फिर हो रही हैं और इससे भी। क्या करूं, किसको समझाऊं? एक और बार ट्राई कर लीजिए। पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। नंबर बिजी कर दिया।
ज़हूर की ना ही कोई कॉल आई है और ना ही कोई मैसेज। खुदा जाने किस मिजाज का इंसान है। जब मूड हो तो बात करता है और जब मूड नहीं तो कोई बात ही नहीं करता। कोई परवाह ही नहीं है मेरी। मारिया का भाई है ना, उस जैसी खसलतें तो होंगी। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अब मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल को जितना मारना पड़े। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो सारा के पास चले जाएं। आपके चेहरे का ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो हमेशा आपको खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ। हाँ, आज मैं काफी अपसेट हूँ। चाहे तो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं मुझसे शेयर करके। कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है अपनों को अपनी बात ही समझाना, खासतौर पर तब जब उनके दिल नफरत और बदगुमानी से भरे हो। आप अम्मा जान और मारिया आपी की बात कर रहे हैं? हाँ। जब रिश्तों में बदगुमानी आ जाए तो वक्त के साथ साथ खुद ही दूर हो जाते हैं। आपको रिलैक्स देखना चाहती हूँ। इतनी टफ सिचुएशन में कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ? गुस्सा करने से हालात और बिगड़ते हैं। पुरसुकून जहन के साथ जो भी फैसला होगा उसका असर हमेशा अच्छा होगा। हाँ, ये बात भी है। सर दबा दो आपको। चलें, आप चाय पिए, रिलैक्स हो जाए। आई थिंक आपको आराम की जरूरत है। Hello. I miss you, Baba. I miss you too, my love. बाबा, आप कब हमें लेने आएंगे? क्या मतलब? तुम लोग तो अपनी मामा के साथ रहना चाहते थे ना? अब क्यों आना चाहती हो? बाबा, मुझे आप दोनों के पास रहना है। बाबा, यहाँ सब लोग लड़ते रहते हैं। मतलब कौन कौन लड़ता रहता है? क्या हुआ? फवाद मामू कभी सारा आंटी से लड़ते हैं या कभी फरवा आंटी से। बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना, अब प्लीज आकर ले जाएं। बेटा, तुम्हारी मामा यहाँ पर दादू और फूफू से लड़ती है। बाबा, मुझे वहाँ भी नहीं रहना। दादू और फूफू हमें बहुत डांटती हैं। मुझे वहाँ रहना है जहाँ हमें कोई नहीं डांटे। ना आप। मेरा बेटा, मेरी बात गौर से सुनो।
तुम्हारी माँ जहां जाती है ना वहां लड़ाई शुरू कर देती है। उसने ना मुझे सुकून से जीने देना है ना तुम दोनों को। सारी फसाद की जड़ वही है। हाँ, सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ, और तुम और तुम्हारे घर वाले तो दूध के धुले हुए हैं ना। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और ना ही मैं उस घर में वापस आना चाहती हूँ। बहुत जल्दी ना तुम्हें तलाक देके तुम्हारा शौक पूरा कर दूंगा मैं। क्या तलाक? मम्मा मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी वो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज चली जाओ। सलमान उठ जा, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुझे नाश्ता करा के मैं जरा फरवा की तरफ जाऊंगी। मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। माँ क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों जा रही हो आप ही के घर? क्या जरूरत पेश आ गई है? मैं तो सारी रात ही परेशान रही हूँ, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। रात भी उसने परेशानी में फोन जल्दी से बंद कर दिया था। अरे वो उनका कड़कू शौहर है ना, उसने मेरे बारे में कोई गलत बात कह दी होगी और आप बिना आगे से लड़ाई की होगी उनसे। अपने बारे में तो बताया नहीं होगा उन्हें। सुबह सुबह फजूल बातें ना कर, उसने क्या कहा है और क्या नहीं मुझे नहीं पता। और वैसे भी तू उन्हें वहां पे नौकरी करनी है, इस तरह की गलत बातें मत सोच। मैं सच बताऊं, मुझे वहां नौकरी करने का जरा भी मूड नहीं है। उनको मुझे जो इज्जत देनी थी उनसे कहा मुझे ना दे। मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा, लेकिन वहां नहीं। अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। और मुझे बता, मेरे पैसे कब लेके आएगा? मुझे उन लड़कों के एड्रेस दे, जरा उनके मोहल्ले जाके उन्हें ऐसा बेइज्जत करूंगी ना कि याद रखेंगे। मैं ले आऊंगा ना पैसे। यहाँ मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, तो मैं अपने पैसों की बड़ी हुई है। इतनी मुश्किल से जमा किए थे मैंने, लेकिन जिसकी तुझ जैसी नालायक औलाद हो ना, उसे किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं। बेशर्म, अरे बेगैरत, तुझे माँ के साथ ऐसे करते जरा सी भी शर्म नहीं आई? आ दूंगा ना, कह दिया ना मैंने, अब डांट क्यों रही हो? मेरे वापस आने तक ना मेरे पैसे यहाँ होने चाहिए, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब अम्मा के पैसे कहां से ला कर दूं? क्यों अम्मी जान इतनी नफरत, इस कदर बदगुमानी? पहले तो आप मेरी एक बात भी रद्द नहीं करती थी, और अब इतनी नफरत की मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। इतनी बेरुखी, बताएं मुझे क्यों इतनी बेतबार है मुझे लेके आप? गलती मेरी थी, तुम पर इतना अंधा एतबार करती रही, क्योंकि तुम्हारी हकीकत नहीं जानती थी। क्या हकीकत है? मैंने तो आज तक आपसे झूठ भी नहीं बोला। एक बार ये बात करने से पहले जरा सोच लो कि तुम कितनी बार झूठी साबित हुई। पहले तो कभी नहीं हुई झूठी साबित। इन 7-8 सालों में तो आप कभी मुझसे इस तरह बदगुमान नहीं हुई है। फिर एकदम क्यों?
ओ हेलो, मेरी एक बात सुनो तुम। ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, इनसे तुम सिर्फ फवाद को ट्रैप कर सकती हो, हमें नहीं। इस घर में किसी को भी तुम पे एतबार नहीं है, इसलिए निकलो इस घर से। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा घर है ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरी अम्मी का घर है और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी प्लीज सुनिए मेरी माफ करते मुझे अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब तुम्हारे पास कोई वजह बच नहीं जाती ना तो तुम माफिया मांगने शुरू कर देती हो। एक बात सुनो, इस घर में सिर्फ तुमसे नफरत करते हैं हम सब और कुछ नहीं। इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलो यहाँ से, चलो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? निकलो यहाँ से। गॉड, कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है ये। मैं आपको बता रही हूं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। इसे इस घर से निकालें प्लीज। चुप हो जाओ। फवाद इस घर का सरबराह है। ये बातें बार बार कह के मुझे परेशान मत करो। भाई, इसको क्या हुआ है? कमरे में रोती हुई क्यों गई है? घर की मालकिन बन गई हो ना, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे। बैठो तुम। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। भाई, तूने जो खुशखबरी दी है, मुझे यकीन था तू एक दिन इस घर की मालकिन बनेगी। अल्लाह ने तुझे कितनी इज्जत दी है, शुक्र है मेरे मालिक का। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है अम्मा, इस हैसियत को पाने के लिए तुम्हारी बेटी ने कितने पापड़ बेले। अरे वो तो मुझे पता है, पर एक बात तो बता, रात को क्या हुआ था? मैं तो परेशानी में सो नहीं सकी, इसलिए सुबह सुबह उठ के आ गई। हाँ वो थी कोई बात, अब ठीक है। मैं बता नहीं सकती तुझे खुश देख के मैं कितनी खुश हो रही हूँ। सलमान कैसा है? अरे बेचारे को बहुत चोटें आई, अभी घर छोड़ के आई उसे। चलो अम्मा के पास चले, उनसे सलाम दुआ तो कर लो। हाँ, अब तो उसे सलाम करना जरूरी हो गया। आ जाओ, नीचे होंगी अम्मा जान। अस्सलाम वालेकुम नफीसा बहन। वालेकुम अस्सलाम। आपका भाई? बैठे बैठे। बस वो फरवा से दिल उदास हो गया था तो मिलने के लिए चले आई। किस तरह आप लोगों से भी मिल लेती हूँ। अच्छा किया। फरवा चाय का कहना और मीना से कहना कबाब भी तल ले। अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी नाश्ता करके आई हूँ। बस आप लोगों को देखने की तमन्ना हो रही थी, देख लिया तो दिल खुश हो गया। वैसे भी मैं फरवा को समझाती हूँ कि नफीसा बहन को सास नहीं माँ समझा करो और उनकी इज्जत और ख्याल माँ से बढ़ के किया करो। जी बस आप ही की तरबियत का नतीजा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बहू साबित हो रही है।